जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। हाँ, मेरी बातों को गौर से सुनना आप। आज हम विश्व का अपने जीवन का सबसे पहला ऐसा दर्शन कराने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, हमारे पास अक्सर बहुत सारे फ़ोन आते हैं और आपने सुना भी होगा कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि मुझे आप समस्याओं के लिए फ़ोन मत किया करो। मेरे पास काफ़ी माता बहनों के फ़ोन आते हैं कि भैया हमारा दर्द हो रहा है, पैर में, हाथ में, कंधे में, सिर में, हमारे बीमारी है, हमको ये समस्या है, हमारे घर में भूत हैं, प्रेत हैं, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, फैक्ट्री नहीं चल रही, बहुत सारी बातें होती है। यानी कि अध्यात्म को छोड़कर केवल सांसारिक जो कष्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घट रहा है जो आपको लग रहा है कि ये इलाज करने से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, जी हाँ, अगर आप किसी असहनीय पीड़ा से काफ़ी समय से पीड़ित हैं, आपको लग रहा है कि हम इस परेशानी से काफ़ी दिनों से परेशान हैं और कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो हमारे यहाँ इस बरसाना में लगभग 40 सालों से 50 सालों के आसपास यहाँ बरसाना में रहते हैं और हजारों लोगों को उन्होंने यहाँ ठीक किया है। यद्यपि एक बार दास की मामी भी महाराज जी के शरण में आ चुकी हैं। मेरी मामी के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो संसार के समस्त लोगों ने बचाने से मना कर दिया था। वो इन्हीं महाराज जी के चरणों में आके ठीक हुई। मेरे घर पर इन्होंने उनका इलाज किया, बिल्कुल मर गई थी वो। मैं आज आपको उन्हीं संत का दर्शन करवाऊंगा जिनके हाथों से लाखों जीवात्माओं का कल्याण हो चुका है। जिन संत की धारणा केवल यही है कि हमें संसार में रह के जीवों का कल्याण करना चाहिए। जो सिद्धियां इनको प्राप्त होती हैं भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, आदि साधनों के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों को ये जगत कल्याण में लगाते हैं। मैं बरसाना से हूँ इस समय और मेरे साथ हैं बरसाना के जाने माने प्रतिष्ठित संत जिनको बरसाना के पूरे ब्रजमंडल के संत समाज जानते हैं। उनका नाम है श्री अर्जुन दास जी महाराज, जिनको अर्जुन दास बाबा के नाम से पूरे बरसाना में जानते हैं। और उनका सत्संग तो लेंगे ही, उनके मुंह से भी आपको सुनवाएंगे आज हम कि सच में क्या संतों के आशीर्वाद से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं, क्या उनकी शरण में आने पर आपका इलाज हो सकता है। लेकिन आज के बाद दोबारा मुझे कभी फ़ोन मत करना आप समस्याओं के लिए, क्योंकि आज मैं आपको महाराज जी के यहाँ दर्शन करा रहा हूँ, महाराज जी की वाणी सुनवा रहा हूँ। मैं आपको मिलना हो तो आप मुझे इसके लिए फ़ोन कर सकते हैं कि महाराज जी के पास हमको जाना है। मैं आपको पूरा पता महाराज जी का विस्तार पूर्वक दे दूँगा आपको। आइए महाराज जी के चरणों में महाराज जी का दिव्य दर्शन और दिव्य वाणी से आपको अवगत कराता हूँ। जय श्री राधे। और मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मुझे क्षमा करना, क्योंकि बाबा के जो वात्सल स्नेह का मैं भी पात्र हूँ। महाराज जी मुझे विशेष अपना कृपा पात्र मानते हैं। आज से नहीं, बचपन से ही इन चरणों में मैं रहा हूँ और महाराज जी की विशेष कृपा दास के ऊपर है। तो अब मैं आप ही का प्रश्न पूछता हूँ महाराज जी से। महाराज जी, संसार में तरह तरह की समस्याएं रहती हैं सभी मनुष्यों को, और उन समस्याओं के लिए महाराज जी प्रयास तो सभी करते हैं ठीक हो जाए हम, किसकी इच्छा नहीं होगी हम ठीक ना हो। तो महाराज जी आप मुझे बताओ, क्या आपसे कोई मिलना चाहे और आप किस तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कैसे क्या होना चाहिए, कैसे हमारा कल्याण होना चाहिए, समस्याओं का समाधान कैसे हो और हमारा मन भगवान के चरणों में कैसे लगे। महाराज जी कोई सहज उपाय आप। हमारा बात है एक ही, जो संतो है, संतो दर्शन से ही सहारा ना मिले वो संतो माना गया भी नहीं। परमात्मा की दर्शन से भला तो मिले, फिर भी पूरा भला मिल पाया भी नहीं है। संतो कृपा से, दर्शन से जो भला ना मिल पाया आज तक भी, वो संतो माना गया भी नहीं है। ये बात जिनका विश्वास ना है वो मनुष्य माना गया भी नहीं है। कहीं को ये बात पंच पांडव की राजसूय यज्ञों में तीनों लोग की संतो बुलाया, कन्हैया खोद गोड़ धोआया, और पीछे कन्हैया कहा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर इसमें एक भी संतो भी ना है। तीनों लोग की संतो हम गोड़ धोआया, अब भोजन आप कराया, किसी से एक भी संतो ना है। युधिष्ठिर माना नहीं हुआ। महामुनि व्यास वहीं कहा प्रभु ये भक्त नष्ट हो जाएगा, युधिष्ठिर माना नहीं आपका बात, ये वजह इसी का देखा ना तब ये मानेगा।
तो वो टाइम से तुरंत उसी का कहा, युधिष्ठिर तू आंख बंद करना, अभी तेरा बताऊंगा। तो युधिष्ठिर आंख बंद किया। युधिष्ठिर की पूछा, युधिष्ठिर आप बताना किया देख रहा है, सच्चो बताना। कहा प्रभु किया देख रहा है, क्या कहूँगा, हमारा तो डर लग रहा है, कहने से शर्म आ रहा है। ये गैया बछड़ा कुत्ता बिल्ली गाधा खच्चर ये सब देख रहा है, ये क्या है, साधु तो देख रहा है नहीं। कहा ये सब साधु वेश धारण किया, फिर भी ये गैया बछड़ा गाधा खच्चर की ये सब कर्म कर रहा है, कुत्ता बिल्ली की माता। ये साधु वेश धारण किया, इसी से एक भी संतो ना है। संतों की कर्म किया नहीं, संतो माना जाएगा कैसे? कहा प्रभु फिर भी हमारा योग्य कैसे बनेगा? कहा वो बात तो पीछे, अभी तो तू देख लिया, ये कर्म से बड़ा कर्म जो किया नहीं उसी का कहने से वो बड़ा हो पाया नहीं, और उसी का बड़ा माना गया भी नहीं है। ये वजह ये संतो ना है। वो टाइम से महामुनि व्यास कहा ये कली युग से प्रभु कैसे संतो माना जाएगा? कहा संतों की वचन खाली गया तो वो संतो ना है। परमात्मा की वचन खाली जाएगा, संतों की वचन खाली नहीं जाएगा। संतों का तो संतों की वचन खाली गया कली युग से, तो वो संतो माना गया, संत नहीं माना जाएगा। करोड़ से एक आध संतो रहेगा। युधिष्ठिर आज तेरा कहा दिया, तू संभल के चलना। इतना तक कहा, और हमारा कहने को समय ना है। कहे को संतों की कौन अन्नों की कौन बर्बादी मत करना, कृपया आपका अनेक कार्य है बेकार समय नो। संतों की कौन और अन्नों की कौन, अच्छा संतों का क्षण और अन्न का कर्ण कभी बर्बादी मत करना, कृपया आपका भी अनेक कार्य है, बेकार समय नो गमाया। पर जी आपने बड़ी सुंदर बात बताई है, आज तक किसी ने नहीं बताया जी कि वास्तव में जो लोगों का भला ना कर सके वो संती नहीं है। हमारा भजन लोगों कल्याण में काम आना चाहिए। संतो दर्शन से भला ना मिल पाया, वो संतो माना गया भी नहीं है। संत दर्शन से अगर भला नहीं हुआ तो वो संत नहीं है, संतो माना गया भी नहीं है। संत माना ही नहीं जाएगा वो ना, वो संतो है ही नहीं। अच्छा, संतों की वचन खाली गया, वो संतो ना है, वो टट्टी को कीड़ा माना गया। वाह, यानी संत का वचन खाली जा ही नहीं सकता ना, कभी भी ना है। परमात्मा की वचन खाली जाएगा, संतों की वचन खाली जाएगा भी नहीं। यहाँ का बैठे कहा श्री जी मंदिर से अष्टधातु मूर्ति फटा दिया पुजारी देख ले आज, और फिर तेरा झूठन देखूंगा, तेरा कार यहीं रह जाएगा, तेरा लाखों गोसाई मार दूंगा, तू पुजारी ना है, राक्षस है। फिर 7 दिन बाद आके फिर झूठ उसी का घरवाली को सामने से धक्का मार के बाहर निकल दिया, जा 20 दिन जलोगे पुरोगे, 1,70,000 जाएगा, शरीर जाएगा। गया संजय वकील को बगल से उसी का कुटिया, उसी का हवेली कार, और वो एक छोरा और 2 छोरी था मंदिर को पुजारी, राधा रानी मंदिर को कहा के मारा। क्यों मारा? ये 20 दिन ना जलाऊंगा पुड़ाऊंगा, ये ऐसे ही कर्म कर रहा है, मंदिर से जो पैसा दे रहा है उसी का पीछे डोल रहा है। साधु गया, उसी का एक कुछ भी ना है, चरणामृत तो ना है, एक तुलसी को पत्तल हाथ से देना धर्म है, वो भी दिया नहीं। वो कैसे गोसाई है, वो कैसे पुजारी है? वही वजह धक्का मार के बाहर निकल दिया, जा 20 दिन जलोगे पुरोगे, इलाज करना, 1,70,000 जाएगा, शरीर जाएगा। और कोशिश से 7 दिन था, 7 दिन बाद आके उसी का घरवाली बाबा मना कर दिया, जा दिल्ली ले जा, बाहर मरेगा, ब्रोज के अंदर मरेगा भी नहीं, ये राक्षस है। और दिल्ली से मरा, 1,70,000 कहा, 1,80,000 गया। काहे को ले जाने को आने को उसी का 1,000 रुपया, फिर भी उसी का 10,000 ज़्यादा गए। महाराज जी ये भूत प्रेत आदि होते हैं आज भी? ये बहुत लोगों को देखा है मैंने, झूमते हैं, गिरते हैं, मरते हैं। बात है ये भूत प्रेत ना है, भूत तो 5 भूत से शरीर बना हुआ। आदमी कर्म ते बड़ा, कर्म ते छोटा, बुरा कर्म करोगे ये शरीर भुगेगा, अब भला कर्म करोगे, जो बात कर रहा है यही तो परमात्मा है। ये हनुमान छाती फुड़ के क्यों दिखाया? ये बुरा आदमी जानकारी ना है, बाहर से राम सीता ठारी है और छाती फुड़ के देखा रहा है, क्यों दिखाया? ये गलत आदमी, वो मूर्ख आदमी सूझ रहा है जो अरे हनुमान की घमंड आ गया, और जो ज्ञानी आदमी वो सूझ रहा है अरे अंदर ना है बाहर कहाँ से है, जो ना है भंडे वो ना है ब्रह्मंडे।
हनुमान देखा रहा है हमारा अंदर से निकल जा, तो तू बाहर कहाँ से आया? बाहर की मुद्दा है, मर चुका, ये भूरा है, ये झूठ है, ये ठाकुर जी ना है। हमारा अंदर जिंदा ठाकुर है, ये निकल गया तो हम तो मर गया। हम दुनिया से क्या देखूंगा वो टाइम से। यही वजह हनुमान मृत्यु लोक से दिखाया, इतना बड़ा वैष्णव और बना नहीं, बनेगा भी नहीं है। हनुमान की माफी मृत्यु लोक से यही वजह दिखाया, ये देख हमारा अंदर से निकल गया, बाहर को राम सीता देखूंगा कहाँ थे? हम तो वो टाइम से मर गया। और ऊपर से वैष्णव है तो भोलेनाथ है, और नीचे मृत्यु लोक से है तो हनुमान जी है। हनुमान यही वजह कोली की भी दिखाया, कोली को सिर पर बैठा लिया, कह रहा है हम राम को जीत के आया, दशरथ की जीत के आया। कहो अरे इतना बड़ा बन गया तू, तेरा कहाँ बैठूंगा, हमारा सिर पर बैठ जा। सिर पर बैठा के लेस से पहाड़ उखड़ के उसी का सिर पर धर दिया, और खून उल्टी टट्टी कर रहा है। वो टाइम से वो चिल्ला रहा है, अरे राम जी को सौगंध दो, तेरा गुरु की सौगंध दो, बचाना, अब मर जाऊंगा। वह तू तो सबका जीत के आया, तेरा सिर पर बैठाया, तेरा सिर पर बैठा के तेरा जो खून टट्टी उल्टी कर रहा है सब हमारा मुंह से निकल जा रहा है, और पहाड़ की इरोजन, तेरा इरोजन सब तो सिर पर है, हम तो रो रहा है नहीं। तू राम जी को सौगंध उठा रहा है, गुरु जी को सौगंध आज छोड़ दे रहा है। तू पहले राम जी को सौगंध उठा 3 दफे। कोई साधु के पास जाओगे, तेरा आँख खुल के तकाएगा, भस्म हो जाओगे, कोली तेरा जीर्ण रहेगा भी नहीं। उसी का राम जी को सौगंध उठा के तब कोली को छोड़ा। ये वजह जो असली वैष्णव है, साधु है, उसी का कौपिन से बांधा है कोली, 9 देवता बांधा है, उसी का वचन खाली गया नहीं, जाएगा भी नहीं। वो संस्कार युक्त तो साधु है जी। आपकी एक बात ने मेरे हृदय को हिला दिया। आज आपसे मैंने पूछा था भूत प्रेत है नहीं, आपने इतना अच्छा उत्तर दिया महाराज जी। क्या भूत प्रेत क्या तुम्हारे कर्मों का ही तो प्रारब्ध है, तुमने जैसा किया वो भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधाना, कर्म के ऊपर कुछ भी बना नहीं, बना हुआ भी नहीं है, बनेगा भी नहीं। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा। आपने बताया कि वास्तव में संसार के सभी जीव अपने कर्मों की वजह से दुखी रहते हैं और संतों के पास जाके उनका समाधान हो जाता है, परंतु महाराज जी एक प्रकार के ऐसे भी जीव रहते हैं संसार में जिनको कोई कष्ट नहीं है, जो प्रसन्न है, अपने आनंद में है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा मन भगवान की शरणों में लग जाए। तो महाराज जी उन लोगों को क्या करना चाहिए सहज में कि उनका कल्याण हो जाए? मांगने वाले जीव को भी सुखी ना है। ये जगत के, ये संसार से कोई भी मांगने वाले जीव सुखी हो चुका नहीं, और कभी भी वो भी सुखी भी ना है। उसी का देना अधर्म है। मांगने वाले जीव को कुछ भी देना अपराध है, वो भी नरक में जाएगा, और जो लिया वो भी नरक में जाएगा। यानी कि मांगना नहीं चाहिए जीवन में कभी किसी से भी। मांगने वाले सुदामा मांगा नहीं, उसी का क्या मिला? आप ब्राह्मण होकर ब्राह्मण की बात पसंद ना है। राजपाट मिल गया महाराज जी पूरा मांगने पर, उसे मांगा ही नहीं, कुछ भी मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। वो दे तो कन्हैया, फिर भी कन्हैया देने को तैयार था, कुछ भी फिर भी मांगा नहीं। ये कन्हैया हमारा कोई कमी है ही नहीं, कमी है तो तेरा है। मांगने वाले तो भिखारी से भिखारी माना गया, उसी का दोगे वो नरक में जाएगा, जो दिया वो भी नरक में जाएगा। वो संतोष ना है, वो सुखी ना है, वो उसी का वो मर जाना अच्छा है। वही वजह आपका कहा हारमोनियम की वजह पैसा क्यों दिया, वहां गया क्यों? यानी महाराज जी मांगना नहीं चाहिए कभी किसी से। सुदामा की मांगने को लिए भेजाया, उसी का बहू की कहा, वो बहू से कहा सुदामा जी हम मांगने को जा रहा है नहीं, हम दर्शन से जा रहा है। दर्शन दुर्लभ से दुर्लभ है। आप भेजा रहा है, आपको तो आधो मिलेगा ही मिलेगा बैठे बैठे। तो मांगने को लिए हम जा रहा है नहीं, और उसी का बैलगाड़ी से दरवाजा की सामन से उधार दिया, मित्र बन के वो पचन्ना है जे कन्हैया बैलगाड़ी चला के आ रहा है।
और उसी का उधर के उसी का झोला पकड़ के कह रहा है क्या दिया मित्र, को हम कुछ भी मांगा नहीं, हमारा कुछ भी दिया नहीं, हम मांगतो तो दे तो, हमारा दिया नहीं, अच्छा किया, हम मांगतो तो हमारा सब कुछ भी नष्ट हो जाता, भजन नष्ट हो जाता। वो निकल गया, वो टाइम से सोच रहा है हम गया खाली आया खाली, और हले हले 2 कदम आगे जाके देख रहा है हम कहाँ आया। वो छोड़ के फिर राजप्रसाद छोड़ के जा रहा है पेड़ के नीचे भजन करने को। कन्हैया पीछे से आके कह रहा है सुदामा सुदामा इधर आ जा, तेरा लिए तो दिया, तू मांगतो तो हम ना देते, तू साधु से साधु है, ब्राह्मण से ब्राह्मण है, तेरा मापी जगत से कोई बना नहीं। सुख दुख जोड़ा है, जो सहन कर पाया नहीं वो मर जाना अच्छा है। वाह, क्या मर्जी रहस्य बताया आप। तू मत जाना, तू अंदर जा भजन कर, तेरा लिए तो दिया ये धन, ये राजप्रसाद तेरा लिए दिया, मेरा लिए थोड़ा ही है। तेरा आंख से एक बूंद, इतना दुख से एक बूंद रोने को देखा नहीं, तू हंस के बात किया। हमारा आंख से आंसू आया तेरा दुख देख के, परमात्मा दुखी हो गया, और जिनका दुख है वो हंस रहा है, वो दुख पी गया अंदर, दुख खा गया अंदर और हंसने को लगा। ये हमारा मापी सुखी कोई ना है, परमात्मा रो रहा है उसका दुख देख के, दुख देख के। इसी का नाम भगत है, इसी का नाम संत है, इसी का नाम ब्राह्मण है। वाह, महाराज जी, क्या अद्भुत आपने कहा महाराज जी के सुख और दुख कैसी भी स्थिति हो उसमें प्रसन्न रहो, मांगो मत, याचक भिखारी मत बनो। दुख से हंसना और सुख से रोना। सुख से कोई पूछा कैसा है, अरे प्रभु जो कर रहा है अच्छी कर रहा है, वो टाइम से रोना सुख से। और दुख से कोई पूछे हंस के कहना अरे बढ़िया से बढ़िया है, कोई कमी है ही नहीं, वो जो कुछ भी करा रहा है अच्छा ही करा रहा है। यही तो बड़ा धनी है, उसी का धन बिगड़ेगा भी नहीं, नष्ट होगा भी नहीं, चोरा ले जाए, चोरा आएगा ले जाने पाएगा भी नहीं। हमारा यही तो आया यहाँ, हम गांव से ऐसे ही दिखाया, यहाँ आया, आज तक कोई शेटन की पैसा तो चूल्हा में है, हम तो चुपचाप बैठे हैं। कोई बाबा ना भंडारा खा रहा है, ना कोई शेठ को ले रहा है, कोई ना मांग रहा है, हमारा कहाँ से चल रहा है। इतना बड़ा मुकाम हम ले आया घर से, कुछ भी ले आया, 10 रुपया ले आया, सब दे दिया उसने। वो दे रहा है, दे दिया नहीं, दे रहा है आज भी, वो मरने तक आपका अंदर बैठे वो देख रहा है, दे रहा है। आपका गोद में बैठा के रखा, आपका मालूम ना है। ये मम्मी पापा गोद में तो 2 मिनट बैठाया, और वो 24 घंटा गोद में बैठा के बालक की माफी आपका मन के चला रहा है, खिला रहा है, और उसी का बात ही भूल गया, उसी का बात। और जो दुख दे रहा है उसी का बात पकड़ के आदमी दुख पा रहा है, और वो जल के पुड़ के मर रहा है, हाय हाय करके पछाड़ के मर रहा है। वो सुखी है, वो दुखी से दुखी है। ये बच्चे सुख तो वही है, ये सुख सुख ना है, सुख कोई एक वस्तु है, उसी का पास मांगना मत भी, उसी का मांगना नाम ही अधर्म है। उसी का भक्त उसी का क्या मांगेगा जी, ये शरीर पाया भजन के लिए, और क्या कमी है, काय क्या मांगूंगा। भजन हमारा मिल रहा है, मिल गया तो फिर काहे को क्या मांगने को चीज है तेरा पास मांगूंगा। ये प्रहलाद दिखाया, प्रहलाद की गोद पर बैठा लिया, और वो दाढ़ी ऐसे ही पकड़ा रहा है कन्हैया को, और उसी का पूछ रहा है तू जो मांगोगे, हमारा आने को देर हो गया, तेरा इतना दुख पाया
हमारा आने को देर हो गया, तू कुछ भी मांग ले, जो मांगोगे वो दूंगा। तो प्रहलाद हंस रहा है, कह रहे मांग ले कुछ भी। कहा क्या कमी है, क्या मांगूंगा प्रभु। कहा काहे को, तेरा तो अभी कुछ भी दिया नहीं, तू कह रहे सब कुछ भी मिल गया, क्या मिल गया बता। तेरा कुछ भी दिया नहीं, तेरा क्या मिल गया, तू कह रहा सब कुछ भी हमारा तो मिल गया, फिर क्या मांगूंगा, क्या तेरा दिया। कहा प्रभु एक बात कहूंगा, जवाब दोगे। कहा हाँ जरूर दूंगा। कहा लक्ष्मी जी को गोद में लेकर ऐसे ही आप बैठाया कभी भी। कहा ना भोलेनाथ को बैठाया। कहा ना सृष्टिकर्ता को बैठाया कोई दिन। कहा ना तो हमारा बैठाया, वो पद तो मिल गया, तो फिर क्या कमी है, और क्या कमी है। कहा फिर भी कुछ भी तो मांग ले। कहा ना ये तीनों पद हमारा मिल गया, और कुछ भी मांगने को मापी कुछ भी कमी ना है। अभी एक ही बात है, भूल गया प्रभु, हमारा पापा को दुख ना मिले। कितना गारी दिया, रात दिन तेरा गारी दिया, कुछ भी अपराध किया उसी का माफी क्षमा रखना, क्षमा करना प्रभु, हमारा पापा को कोई दुख ना आ जाए। कहा तेरा माफी बालक जिनका घर से जन्म लिया उसी का पापा को दुख मिलेगा। तू यही सोच रहा है, तू मत सोचना। ये कर्म की विधान भक्त मांगे तो वो भक्त है ही नहीं, और आपका गोड़ पकड़ के मांग रहा है ब्राह्मण की, साधु की 100 गुना और ब्राह्मण की 9 गुना, और उसी का 9 गुना की पाम पकड़ रहा है बालक को। वो साधु कैसे है, वो सुहादु है। उसी का 20 बाजार से कहा मार दूंगा, यहाँ देखोगे डेड बॉडी पड़ के रहेगा, तू साधु ना है, तेरा हम रागने को कम रखा हुआ। यहीं एक दिन कहा देखोगे कहते हम सांस निकाल दूंगा, तू साधु ना है, संभल के चल, मांगने बारे साधु है नहीं। मांगने बारे साधु है नहीं, वो राक्षस से राक्षस है। ब्राह्मण सुदामा मांगा नहीं, वो 3 घर से भीख मांगा और मिला सोई ना मिला। 7 दिन भूखा था, 7 दिन बाद से उसी का पंडितानी की बात से कन्हैया की दर्शन से गया। वो ना जा तो प्रभु 3 दिन नागा तक गया, 7 दिन की दिन वो जाके ऐसे ही ठारी रहा, ढोक लगाया। कहा क्या बात है, सुदामा भजन कर रहा है 7 दिन भूखा से, उठा नहीं आसन से। उसी का घरवाली जाके ढोक लगाया, ऐसे ही बैठे रहोगे। कहा क्या करूंगा। कहा बालक की कौन देखेगा, आपका मित्र जो कन्हैया है उसी का पास जाना, वो कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। तब गया, ऐसे ही घरवाली मिले तो ऐसे ही किसी का मिल जाए तो अच्छा से अच्छा। कहीं को वो भगवान की दर्शन की आश से भेजा है। जो पिता माता भजन की सहारा ना कर पाया वो पिता माता ना नहीं, तो भजन में सहायक ना हो। जो पत्नी पति को सहारा गोविंदों की सहारा के लिए आगे ना बढ़ाने पाया, वो पत्नी ना है। ठाकुर जी की तरफ भेजना चाहिए। ऐसे ही पत्नी होना चाहिए जैसे ही सुदामा की पत्नी मिला। वो सबका राजमहल दिला के तब अपना राजमहल बनाया, सबका दिला के तब अपना बनाया। ये पूरा गांव पहले कोई दुखी रहेगा तो हम राजा बनने चाहता है नहीं, हमारा कमरा बनाने पड़ेगा भी नहीं, हमारा मुकाम चाहिए भी नहीं। पहले सब पूरा गांव बनाया, पीछे उसी का बनाया राजमहल। उसी का नाम धौरा था, धरित्री की नाम था धौरा। वो सुदामा की सुशीला था, धौरा भी था, उसी का 2-3 नाम है। ये वजह उसी का धौरा नाम से ही उसी का विख्यात। तो वो पहले सबका भला करके अपना पीछे कहा हमारा कुछ भी कमी ना है। कोई दुखी आदमी हमारा सामने से आवे तो हमारा गांव से हमारा बस के कोई लाभ ना है।
पहले पूरा राजमहल सबका बनाना, पीछे मेरा बात देखना, हमारा मांगने को आदत ना है। जी आपने तो हृदय को पिघला दिया। ये मुझे मांगने बारे को भीख देना अपराध है। फिर कहोगे कभी ये बाबा काहे को साधु आदमी माधुकरी करके मांग के खा रहा है। साधु आदमी को मांगने को तरीका अलग है, माधुकरी का नियम है कुछ। उसी का एक एक साधु की एक एक धर्म बनाया। कोई साधु जो भजन की ऊपर भरोसा है वो 15 दिन को रोटी 15 घर से दो रोटी मांग के एक एक घर से ले आएगा। 30 रोटी हो गया, झोला से सुखा के रख देगा, दो रोटी धो के रात से भिजा के रख दिया और सवेरे पानी निकाल दिया, उसी से थोड़ा नमक दे के भजन हो गया और मिला के खा के वो भजन करेगा। काहे को उसी का रोज माधुकरी जाने से टाइम ना है, टाइम छोटा है। पहले सागर से गागर भरा, अभी गागर से सागर भरने को टाइम आ गया, भजन की टाइम है ही नहीं। ये बजे वो दो रोटी खा के भजन करते। आजकल रोज माधुकरी करके ले आ रहा है, खा रहा है, फिर भी संतोष ना है। वो 4-5 जाएगा भंडारा खा रहा है और फिर भी उसी का पेट भरे नहीं, संतोष ना है। वो भंडारा खा के दक्षिणा जमा रहा है, माधुकरी कर रहा है, वो खा रहा है और पैसा मांग रहा है, रोटी सब्जी मांग रहा है, चून मांग रहा है और बैंक से जमा कर रहा है, फिर भी वो उसी का संतोष ना है। संतोष ना है, साधु है ही नहीं। संतोष से साधु माना गया। संतोष जो ना है, उसी का पास करोड़ रुपया होते हुए वो साधु ना है। संतोष से सदा सुख। उसी का सुदामा की जेब से एक दिन को बाँचने को चून मांग के ले आएगा, तो बाजार से कुछ भी मांग के ले आवे पैसा से, ऐसे ही पैसा रहा नहीं। ये वजह जगत से देखा के गया जे सुदामा की माफी ब्राह्मण और इतना बड़ा साधु बना नहीं, और जगत से कभी भी बनेगा भी नहीं है। ये ब्राह्मण की कदर रखे गया सुदामा, जगत से देखा के गया ये साधु है। आनंद आ गया, आनंद आ गया महाराज जी। संतों की खन अन्नों की कौन बर्बादी मत करियो। कृपया आपका भी अनेक कार्य है, बेकार समय नो। महाराज जी ने इतना सुंदर शब्द बोला। सबसे पहले आपको बता दें कि महाराज जी ने आते आते हमें एक ही बात बोली कि संतों का चरण को जो टायल बिके ना, हाँ महाराज जी है, इधर है, उसी ब्राह्मण है, हाँ महाराज, उसी का दिल्ली से मंदिर है, हाँ उसका पिता रहते हैं, उसी का छोटा भैया वहाँ रहे, नौकरी सरकारी नौकरी है, हाँ महाराज जी, उसी का बहू की हो गया खराब थी अभी, उसी का ना, उसी का ये कोरोना हो गया था, हाँ महाराज, 7.5 लाख रुपया डॉक्टर खाया और बाग बंद हो गया, कहा बचेगा भी नहीं, घर ले जाना, घर ले आया। उसी का बड़ा भैया यहाँ तुरंत आया, बाबा बचा दे अभी तो मर जाएगा। तो बाग बंद हो गया, वही टाइम से आया, हम कहा तो मरीज ना देख के कैसे बचाऊंगा, तुम वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल किया, वो देखा ऐसे ही तकत की ऊपर वो ऐसे ही कर रहा है, काहे को दोमा बंद हो जा रहा है। हम कहा लाली क्या बात है, ऐसे ही देखा रहा है, ऐसे ही देखा रहा है, दोमा बंद हो जाए, बाग बंद है। तो हम कहा 10 मिनट रुक जा, वीडियो कॉल बंद किया, हम कहा घड़ी देख ले, 10 मिनट बढ़ जा, अभी सही कर दूँ। 10 मिनट बढ़ गया, हम कहा देख घड़ी से अभी 10 मिनट हो गया, हम कोई यहाँ कोई जादू टोना थोड़ा ही है, हम तो मालो कर रहा है, देख ले, वीडियो कॉल कर। वीडियो कॉल किया, लाली कैसा है, बाबा पूरा सही हो गया, बाग खुल गया, पूरा सही। जादू टोना थोड़ा ही है, यहाँ कहाँ दिल्ली और कहाँ बरसात। बिल्कुल महाराज जी, मुझे पता है, पर मुझे सारी बातें पता है महाराज जी, वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, मुझे सब कुछ पता है। ये वो 2 साल पहले शराब पी, तो 2 साल कंठी करके आया, हमको शराब पहले बंद कर, बिल्कुल बंद कर दूंगा पूरा, तब कंठी 2 साल बाद तब कंठी लेगा। उसी का पापा वो सही कराने के बाद कोरोना 3 दफे कंठी लेने को आया, वो भागवत कथा बाँचे 12 महीने, मुझे पता है। हमको है तू ब्राह्मण है, कहा है, हमको तू ब्राह्मण ना है, कहा क्यों, हमको भागवत कथा बिक के खावे, हरि नाम बिक के खावे, ये ब्राह्मण ना है, तेरा कंठी दूंगा भी नहीं, यहाँ तो लेकर। मथुरा से ही ब्राह्मण की घर के 4 आदमी 12 महीना भागवत कथा करे, और क्यों माने
आदमी सज्जन है उसी का मानना धर्म है। बिल्कुल महाराज। कहे को कहते कि हम हरि नाम की बात कहा, कितना पैसा दोगे तब जाऊंगा, ये बात अच्छा ना है। अच्छा नहीं। सुखदेव गोस्वामी पैसा मांगा था? नहीं 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 महाराज जी, लिंगा बाबा था, वो ये- आया और आंख बंद करके वो भागवत भी देखा नहीं, उसी का जो मन में आया वही भागवत वो सुनाया। वो उसी का पापा महामणि बैच जो लिखा हुआ वो भी पढ़ा नहीं, वो देखा नहीं, आंख बंद करके वो भागवत कथा सुनाया। वो लिंगा बाबा वो पैसा मांगा नहीं। नहीं अब तो महाराज जी आजकल पहले कितना दोगे ताई करेगा तब भागवत कथा में जाएगा, कितना दोगे ताई कहे तय होगा, करेगा पहले तय तब वो हरि नाम से जाएगा। महाराज जी बता रहे हैं, आपको बता दूं, महाराज जी बता रहे हैं जो पीड़ा आज की है कि मेरे पास एक तो जादू टोना नहीं है। महाराज जी ने जो कुछ कहा है वो सूक्ष्म रूप से आपको बता दूं कि जादू टोना नहीं करता, माला करता हूँ, आदमी ठीक हो जाता है। यद्यपि वीडियो कॉल पे भी महाराज जी ने जिसके बारे में बता रहे थे वो हमारे रिश्तेदार थे, यद्यपि महाराज जी नहीं जानते कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे पता है पूरा मैटर, सही बोल रहे हैं। दूसरा महाराज जी ने कहा है कि आज जो संतों का, ब्राह्मणों का जो ऐसे ही जो सत्य पैसा का, आप दे रहा है, आप तो वो पैसा देकर काम कर रहा है, वो आके कह रहा है हमारा बालक की शादी होगा भी नहीं, 1 रुपया जेब से ना है, ये कमाई को पंडित। हाँ महाराज जी, वजह 1 हफ्ता से पैसा पहले मिल जाएगा, 1 हफ्ता पहले, तब जिनसे लोगे उसी का पैसा चुकाना, वाह, किसी से धोखो मत करना। बस शादी हो गया, पहले बड़ा हो गया। छोरा को, फिर छोटा छोरा को, ऐसी ही बात है। मेरे सामने हुआ है फिर सबका आया शादी। बाबा जा पैसा 1 हफ्ता पहले मिलेगा, उसी का ब्याह शादी करा दो। पैसा आ गया देने, शादी को बाद तो पैसा मांगने को आया घर, यहाँ आया बाबा मर जाऊंगा, मौकम बिक के भाग जाऊँ। काहे को तेरा कहा के दिया, तू काहे को मौकम बिक के भाग जाओगे, कहाँ से दूंगा, हम कहा कमा के दे, कमाने को तरीका बहुत है ब्राह्मण को। और क्या, तू काहे को ऐसे ही कर रहा है, ताया दुकान तो है, सही से दुकान चला बढ़िया चल रहा है दुकान अब तो फिर वो पैसा हले हले अब सही चल रहा है दुकान महाराज जी। तो हम जाने आने को तो टाइम ना है, वो आवे रात 8 बजे 9 बजे को भी जो भी आवे दूध मिले वही टाइम से आके गोड़ पकड़ने को बात है। महाराज जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे शादी के लिए पैसा नहीं था किसी के पास, आशीर्वाद से ये काम हुए, और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि समय लंबा हो जाएगा। और महाराज जी को भजन का समय, निरंतर भजन करते रहते हैं, और महाराज जी ने कहा है कि केवल भजन का ही प्रभाव है। महाराज जी ठीक है, चरणा में तो प्रसाद अच्छा लेना। अच्छा अच्छा, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे श्याम महाराज। राधे को नाम सुखदाई जय श्री राधे, जय श्री भाई, कृष्ण। एक आया 2 दिन का।